बिहार में अब सड़क किनारे स्थित पेट्रोल पंप वालों को टैक्स देना होगा, जिसका नाम होगा सलामी टैक्स। दरअसल अब खबर ऐसी आ रही है कि बिहार में सड़क किनारे बसे पेट्रोल पंपों से सलामी टैक्स लिया जाएगा और ऐसा नहीं करने पर या फिर सलामी टैक्स का भुगतान नहीं किए जाने पर उस पेट्रोल पंप का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा, जिसके बाद बड़ी दिक्कत सामने आ सकती है। तो चलिए अब हम आपको खबर के बारे में पूरे विस्तार से बताते हैं, बने रहिएगा वीडियो के अंतिम तक। जैसा कि हमने कहा, बिहार में अब सड़क किनारे के पेट्रोल पंप मालिकों को सलामी टैक्स देना ही होगा, तभी उनका लाइसेंस रिन्यूअल हो पाएगा और तेल कंपनियां उन्हें डीजल पेट्रोल की आपूर्ति करेंगी। बिहार में ऐसे करीब 4,500 पेट्रोल पंप हैं। सलामी टैक्स देने के लिए सरकार ने पेट्रोल पंप मालिकों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि जो भी पेट्रोल पंप उक्त टैक्स जमा कर एनओसी नहीं लेंगे, उनका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल 1 के कार्यपालक अभियंता ने जिला परिवहन पदाधिकारी को 47 पेट्रोल पंप की सूची भेजकर एनओसी मिलने के बाद ही लाइसेंस रिन्यूअल करने का अनुरोध किया है। ये बात हम मुजफ्फरपुर की कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में पंप मालिकों द्वारा विधिवत नवीनकरण और अनापत्ति नहीं ली जा रही है। ये नियमानुकूल नहीं है। इससे सरकारी राजस्व की भी क्षति हो रही है और इसको लेकर महालेखाकार ने भी गंभीर आपत्ति जताई। कार्यपालक अभियंता ने कहा है कि पेट्रोल पंप मालिक और संबंधित रिटेल आउटलेट कंपनी IOCL, HPCL, BPCL, SR ऑयल लिमिटेड और रिलायंस को भी नवीनकरण के लिए अपने स्तर से कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया है। अब कार्यपालक अभियंता ने जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र के साथ 47 पेट्रोल पंप मालिकों की सूची भेजी है। उसमें सलामी टैक्स 10,000 रुपए जमा नहीं करने पर जुर्माना भी जोड़ा गया है और ये तमाम कार्रवाई मुजफ्फरपुर के लिए हो रही है। इसके अलावा अन्य बकाया राशि को भी जोड़कर एक साथ जमा करने की बात कही गई है। ये सभी राशि जमा करने के बाद ही एनओसी दिया जाएगा, जिसके बाद उनका लाइसेंस यानी कि पेट्रोल पंप का लाइसेंस रिन्यूअल हो पाएगा। अब बिहार पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने कहा है कि जिला प्रशासन सभी विभागों से एनओसी लेने के बाद तेल कंपनियों को लाइसेंस देता है, न कि रिटेल डीलर को। पथ निर्माण विभाग समेत अन्य विभागों की ओर से सलामी टैक्स देने के लिए नोटिस दिया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। तेल कंपनियां रिटेल डीलर को सिर्फ तेल बेचने के बदले कमीशन देती हैं। इसके अतिरिक्त इस मद में कोई कमीशन या छूट नहीं मिलता। ऐसे में डीलर को नोटिस देकर टैक्स मांगा जाना उचित नहीं है। ये टैक्स डीलर के बदले तेल कंपनियों को देना चाहिए। अब सबसे अहम बात ये कि सलामी टैक्स आखिर है क्या। दरअसल सरकार का मानना है कि NH, पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग की विभिन्न सड़कों के किनारे राज्य में करीब 4500 पेट्रोल पंप संचालित हैं। ये सभी पंप संबंधित पेट्रोलियम कंपनियों के डीलर के निजी जमीन में स्थित है, लेकिन इस निजी जमीन से मुख्य सड़क पर आने जाने के लिए सड़क की सलामी यानी कि फ्लैंग का उपयोग करते हैं। ऐसे में इस जमीन का टैक्स भी पेट्रोल पंप के मालिक को देना होगा। इसे लेकर वर्ष 2018 में सरकार एक अध्यादेश ला चुकी है, जिसके बाद पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में केस भी दर्ज कराया था, लेकिन कोर्ट ने इसे ही खारिज कर दिया है। बने रहे लाइव स्टीज के साथ।